नमस्ते। मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से आईसीएसई और सीबीएसई के रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा 8th वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 5:3। इफ़ 50 बॉयज़ लीव द स्कूल एंड 50 गर्ल्स जॉइन द स्कूल, द न्यू रेशियो बिकम्स 9:7। ऐसे में निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ये इसको दो तरह से रीड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ या फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। दोनों अगर नंबर ऑफ बॉयज़ की जगह में नंबर ऑफ गर्ल्स आते तो क्या करते, दोनों हिसाब से ही देखेंगे। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज़ 5:3। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ टू 5:3। अब इस रेशियो के साथ कॉमन मल्टीप्लायर एक्स डाल के एक्स में इनकी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल देंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ 5x है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 3x है। आफ्टर 50 बॉयज़ लीव द स्कूल, 50 बॉयज़ लीव द स्कूल के बाद बॉयज़ का नया नंबर कितना है, टोटल कितने थे, 5x बॉयज़ थे, वहाँ से 50 निकल गए तो अभी नया नंबर है 5x - 50। गर्ल्स के क्या पोजीशन है, गर्ल्स का था 3x और 50 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, 50 गर्ल्स नए से आए तो 3x के साथ 50 ऐड हो गया। ऐसे में बोलते हैं न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ और न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो है, माने ये जो चेंजेस हुए, चेंजेस की वजह से रेशियो में भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो नया रेशियो हुआ वो 9:7 है। तो ये न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ और न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ इक्वल टू, माने इनका रेशियो 9:7 है। अब इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, 5x - 50। न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था, 3x + 50। इन दोनों इनका इक्वल कितना होगा, ये जो रेशियो 9:7 है ऐसे में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9x। अब देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 9 लेफ्ट में रहेगा ना 7 लेफ्ट में रहेगा, कैसे मालूम पड़ेंगे। 9 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बनता है, यानी 27x। और 7 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 बनता है। तो 35 बड़ा है तो इसीलिए 35 को लेफ्ट में लिखेंगे, यानी ये 7 इंटू 50 - 5x - 50 को लेफ्ट में, और ये 9 वाला, ये वाला लेफ्ट में और 9 वाला राइट में। तो अब इसको फैक्टर, इसके अंदर में ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि 7 सबके बाहर है इसलिए 7 से पहले 5x को मल्टीप्लाई करेंगे, 35x बनेगा। और फिर 7 के साथ -50 को मल्टीप्लाई करेंगे, -350 बनेगा। इसी तरह से 9 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। x वाले जितने नंबर्स हैं, एक तो नंबर तो लेफ़्ट में है ही, ये जो दूसरा जो 27x लेफ़्ट में राइट में है इसको भी इसके आगे माइनस साइन देके इसको लेफ़्ट में लेके आएंगे। और ये जो नंबर है जिसमें x नहीं है और ये लेफ़्ट में है, इसके साइन चेंज करके जब भी ये इक्वल टू के साइन इधर से उधर होगा, उनका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये जैसे -350 है, ये उधर में जाके +350 हो जाएगा। ये जैसे 27x प्लस है, माने कुछ आगे साइन नहीं है का मतलब पॉजिटिव है, तो ये उधर जाके -27 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये x की वैल्यू निकल गई 100। अब हमें क्या मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितना था, 5x था, x की वैल्यू 100 है तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, 5 × 100। अगर ये पूछा जाता फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स तो क्या करते, x की वैल्यू निकल गई, गर्ल्स था 3x तो 3 × 100 करके 300 निकल जाता। यानी फार्मूला सेम है। अब जो नंबर ऑफ बॉयज़ बोला तो बॉयज़ के नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, माने ये 100 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर गर्ल्स बोला जाता तो गर्ल्स के नंबर के साथ, यानी 3x इक्वल टू माने 3 × 100 निकालते। तो ये हमारे क्वेश्चन में बॉयज़ था तो हमने बॉयज़ निकाला। Two numbers are in the ratio 5:6. If the first number is decreased by 3 and the second number is increased by 2, इस चेंजेस की वजह से रेशियो में भी चेंज हो गया। जो पहले 5:6 था अब वो चेंजेस की वजह, नंबर चेंज होने की वजह से नया रेशियो बन गया 3:5। ऐसे में बताओ कि नंबर्स क्या थे, क्या करेंगे। द फर्स्ट नंबर and the second number, ratio of first number, the ratio of second number equal to 5:6.
5/6, मैंने इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में सजा दिया। और लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5x, मैंने x में इनका नंबर निकाल लिया 5x को। x क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लायर होता है। कॉमन मल्टीप्लायर के साथ x में टोटल नंबर फर्स्ट नंबर निकल गया, x में सेकेंड नंबर निकल गया 6x। ऐसे में क्या बोल रहे हैं, अब वापस आ जाते हैं, पहले नंबर से 3 माइनस है तो फर्स्ट नंबर जो 5x में से 3 माइनस कर दिया। अब ये नया नंबर का न्यू पोजीशन हो गया, जो पहला नंबर का नया पोजीशन हो गया 5x माइनस 3। अब दूसरे नंबर में बोलते हैं कि इसमें 2 ऐड किया तो दूसरा नंबर था 6x के साथ 2 ऐड कर दिया। अब ये फर्स्ट नंबर का न्यू पोजीशन ये हो गया 5x माइनस 3, सेकेंड नंबर का न्यू पोजीशन हो गया 6x प्लस 2। ऐसे में इनका रेशियो है 3:5। तो इन नंबर को इस तरह से बैठा दिया, द न्यू फर्स्ट नंबर द न्यू सेकेंड नंबर इक्वल टू 3:5। और ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल दी। और हमें मांगा क्या था, फाइंड द नंबर्स। तो x की वैल्यू निकलते ही एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर निकालेंगे और एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड नंबर को निकालेंगे। तो देखिए x मिला 3, तो एक बार 5 के साथ किया 15 मिला और पहला नंबर, और सेकेंड नंबर 6x मैंने 6 × 3 18। Two numbers are in the ratio 2:5. What must be added to each term of the ratio so that it may equal to 5:6? दो numbers इस रेशियो में है 2:5. What must be added to each term of the ratio? इनके साथ क्या ऐड किया जाए ताकि नया जो इन एडिशन की वजह से जो चेंजेस हुए हैं उसमें रेशियो भी चेंज हो गया। अब वो नया रेशियो बन गया 5:6। तो क्या करते हैं, लेट द नंबर्स टू बी एडेड टू ईच टर्म बी एक्स। जो हमें मालूम नहीं है क्या ऐड करना है, लेकिन हमने उसको एक्स पकड़ लिया। ऐसे में ये पहले 2 था और एक्स ऐड करने के बाद हो गया 2 + x। ऐसे में ये 5 था, एक्स ऐड करने से हो गया 5 + x, और ऐसे में इनका नया रेशियो हो गया 5:6। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में सजा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस आंसर में एक्स की वैल्यू आंसर है। लेट द नंबर टू बी एडेड टू ईच टर्म बी एक्स। जो एक्स निकाला था एक्स ही हमारा आंसर है। तो ये 13 इज़ टू बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द गिवन रेशियो। यानी इनके साथ 13 ऐड कर देंगे, 2 + 13 और 5 + 13। तो ऐसे में 5:6 नया रेशियो बनेगा। ट्राई करके देखिए। Two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Find the number. दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:5 है। अब इन दोनों के साथ 8 ऐड किया तो अब इस एडिशन की वजह से ये जो चेंजेस हुए रेशियो भी चेंज हो गया। जो पहले 3:5 था अब उसका नया पोजीशन हो गया 2:3। ऐसे में नंबर्स निकालो। तो कैसे निकालें, लेट द टू नंबर्स भी, जो 3x और 5x था, यहाँ पे 3x जो 3:5 था वहाँ से x में नंबर निकाल दिया 3x और 5x, और इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में सजा दिया। कैसे, लेकिन ऐसे नहीं सजाया। 3x के साथ 8 ऐड किया और फिर 5x के साथ भी 8 ऐड किया। ये इन नंबरों का नया पोजीशन हो गया है। इन नया नंबर का पोजीशन का भी रेशियो भी नया हो गया है 2:3। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x की वैल्यू निकाल दी 8। x की वैल्यू निकालने से बोलना फाइंड द नंबर्स। इस 8 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 8 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मिल जाएगा। Two numbers are in the ratio 5:7. If 3 is subtracted from each of them, the ratio becomes 2:3. Find the numbers. The two numbers in the 5:7, x डाल मार के 5x या 7x कर दिया। अब बोलते हैं कि दोनों से 3 लेस कर दो, तो 5x में से 3 लेस करके ये नया पोजीशन हो गया। अब बोलते हैं कि 7x में से भी 3 माइनस कर दो, 7x में से भी 3 माइनस कर दिया। अब इनका नया पोजीशन हो गया 5x - 3, और सेकेंड नंबर का हो गया 7x - 3। ऐसे में बोलते हैं कि इनका रेशियो भी चेंज हो गया। जो पहले 5:7 था, इस चेंजेस की वजह से अब नया पोजीशन हो गया है 2:3, यानी 2/3। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल दी, x = 3 आ गया। अब इनमें फाइंड द नंबर्स, यानी एक बार 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दोनों मिल जाएगा। Divide 120 among AB so that
is 25 is deducted from A's share and rupees 45 deducted from B's share, the ratio becomes 2:3. ऐसे में निकालो कि देयर अमाउंट्स क्या था, यानी 120 को ए और बी में किस हिसाब से, मैंने ए को कितना रुपया मिला था और बी को कितना रुपया मिला था। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पहले से इसको समझते हैं। डिवाइड द रुपीज़ 120 रुपये को पहले ए और बी में बांट दिया, लेकिन क्या हिसाब से बांटा, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, इस स्टेज में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो क्या दिया है, बोलते हैं ए को पहला एक्शन क्या किया, 120 रुपये को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे करने से ए को कुछ रुपया मिला और बी को कुछ रुपया मिला। अब ए को जितना रुपया मिला उसमें से ए ने 25 रुपये का टिफ़िन कर लिया या उसके पॉकेट से गिर गया, तो अभी ए को जितना भी रुपया मिला था, अभी ए के पास कितना है, उतने रुपये में से 25 रुपया कम है। अभी बी का क्या पोजीशन है, बी को भी कुछ रुपया मिला था, बी के भी उस रुपये से 45 रुपीज़ कहीं से खो गया या बी ने टिफ़िन कर लिया, कुछ खा पी लिया, तभी बी के पास जो रुपये मिला था, यानी 120 रुपये को जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो ए को कुछ जो रुपया मिला था, अब बी को जो रुपया मिला था, अभी उनकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है कि ए को जो रुपया मिला था उसमें से 25 रुपया ए ने कुछ खर्चा कर दिया, बी को जो रुपया मिला था उसमें से बी ने भी 45 रुपीज़ खर्चा कर दिया। ऐसे में अभी के पोजीशन में ए और बी के पास जो रुपया बचा है, उस रुपये के अगर रेशियो निकालें तो उस बचे हुए रुपये का रेशियो निकलता है 2:3। तो 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट तो कुछ दूसरा रुपया में हुआ है। लेकिन ए के जितना रुपया मिला उसमें से ए ने 25 रुपये का टिफ़िन कर लिया और बी ने 45 रुपीज़ का टिफ़िन कर लिया। ऐसे में उनके पास अभी उनके पॉकेट में जो रुपया है उस रुपये का रेशियो है 2:3। इस इंफॉर्मेशन से निकालो कि उनको जो पहले में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ए और बी को, तो ए को कितना मिला था और बी को कितना मिला था। तो क्या करेंगे, तो लेट द शेयर ऑफ ए एंड बी बी रुपीज़ 2x + 25 एंड 3x + 45। ये क्या बात हुई, अभी जो 2:3 है, अभी का पोजीशन में उसके पास 2x रुपया है, अभी का पोजीशन में उसके पास 2x है ए के पास, और बी के पास 3x रुपया है। ये कब है, जब ए ने 25 रुपीज़ का टिफ़िन कर लिया था, यानी तो उसका मतलब जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ए, तब उसके पास कितना था, 2x रुपीज़ तो अभी का है, टिफ़िन करने के बाद 2x है, मैंने ये जो इसको x मार के 2x में इसका अभी का करंट का पोजीशन का वैल्यू नहीं, अभी उसके जेब में अभी उसके जेब में कितना है, 2x रुपीज़ है। लेकिन 25 रुपये के टिफ़िन करने से पहले उसके पास कितना था, 2x + 25 था। और इसकी क्या पोजीशन है, अभी उसके पास 3x रुपया है, और जिसमें 45 रुपीज़ खर्चा करने से पहले उसके पास कितना था, या ज़रूर ये रुपया उसके पास था जब उसको 120 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया था, तब उसके पास 3x था, अभी 3x है, और जब किया था उसके साथ 45 रुपीज़ और एक्स्ट्रा था। तो 2x क्या है, जिसका अभी क्या उसके पॉकेट में हाथ डालने से मिलेगा 2x रुपया, और 25 रुपये का उसने टिफ़िन कर लिया, तो उसके पास जब 120 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो उसको मिला था 2x + 25। बी को कितना मिला था, अभी बी के जेब में हाथ डालने से मिलेगा 3x। अब 45 रुपीज़ ऑलरेडी वो खर्चा करने के बाद 3x पड़ा हुआ है, तो खर्चा करने से पहले कितना मिला था, तो 3x के साथ 45 मिला था। तो उसका मतलब क्या हुआ, ₹120 इज़ टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 2x + 25 इज़ टू 3x + 45। ये उसका मतलब 120 रुपया को जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ए और बी में, उस डिस्ट्रीब्यूट का पोजीशन क्या था, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में था, ए को मिला था 2x + 25, 3x को मिला था 3x + 25, यानी इन चारों को अगर ऐड करें तो इसका टोटल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 2x + 25 + 3x + 45, इनको जोड़ने से कितना होता है, 3 और 2 5x होता है, और इधर में ये रुपया होता है 70, और 5x + 70 कितना होना चाहिए, 120 रुपया। ऐसे में 120 में से 70 लेस कर दिया, 5x को इक्वल टू 50 मिला, यानी x इक्वल टू 10 मिला। तो x इक्वल टू जब 10 मिल गया, अभी मैंने बोल रहा कि दोनों का रुपया कितना है, तभी तुरंत निकाल देंगे। ये यहाँ पे ये जो 2x रुपया है, x के साथ तो 10, मैं 10
10 इंटू 2 20 और साथ में ये 25, तो कितना हो गया, यानी ए को मिला था 45, ए को अगर 45 मिला और टोटल अगर 120 रुपया है, 120 में से 45 माइनस कर देने से बी का रुपया मिल जाएगा। लेकिन विथ एक अलग स्टाइल हुआ। अब ये CX वाले सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। एक का 10 है, CX मैंने 30 प्लस 45 75, तो उसका मतलब जो 120 रुपया जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो ए को मिला था 45 रुपीज़ और इसको मिला था 75 रुपीज़। डिवाइड रुपीज़ 120 अमॉन्ग ए एंड बी सो दैट, इफ मैंने सेम क्वेश्चन है, खाली इसका आंसर अलग स्टाइल से है। लेट ए गॉट रुपीज़ एक्स एंड बी गॉट रुपीज़ वाई। तो ये जो 120 रुपया डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, सपोज किया कि ए को मिला था रुपीज़ एक्स और बी को मिला था रुपीज़ वाई। ऐसे में रुपीज़ एक्स और मैंने ए का शेयर और बी के शेयर को अगर ऐड करते हैं तो ये 120 होगा। फिर क्या हुआ, ये जो रुपया एक्स मिला, एक्स में से उसका 25 गिर गया, खा लिया, कुछ भी कर लिया, या अभी इसका पोजीशन है एक्स माइनस 25। ये जो वाई रुपया बी को मिला था उसके में 45 लेस हो गया, अभी उसका करंट पोजीशन है वाई माइनस 45। तो इन दोनों का रेशियो जो है वो 2:3 होगा। तो ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से एक्स और वाई है, यानी एक्स का एक्स न तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी न तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कुछ दूसरा मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं CX माइनस 75, इस तरह से करते 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 हमें CX इक्वल टू 2y माइनस 15 मिला। इस इक्वेशन से क्या मिला, CX इक्वल टू 2y माइनस 15। हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे x और y था इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 3x, ये हो गया 3y और ये हो गया 120 इंटू 3। ऐसे में यहाँ लेफ्ट में 3x रखा और y को बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के CX इक्वल टू इतना, और यहाँ से CX इक्वल टू कितना मिला, यहाँ से मिला CX इक्वल टू माइनस 3y प्लस 360। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया, माइनस 3y प्लस 360 इक्वल टू 2y माइनस 15। ऐसे में करने से क्या हो गया, यहाँ से हमें प्लस माइनस करने से y की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमें प्लस माइनस किया, हमें 5y इक्वल टू 375 मिला। यहाँ से 375 को y से 5 से डिवाइड किया, ऐसे में y की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई 75। तो y को अगर 75 मिला है तो a को कितना मिलना चाहिए, यहाँ से 20, यहाँ से 25 और ऊपर से 20, यानी a को मिला 45 और b को मिला 45। सेम क्वेश्चन है, ये खाली इक्वेशन के ऊपर बेस करके निकाला है। आप दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए यूनिवर्सिटी हैविंग 1440 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज इज 7:5। as if 40 new girls are admitted, find how many new boys may be admitted to make this ratio 4:3। क्या कहते हैं, पहले लाइन में है एक यूनिवर्सिटी में 1440 स्टूडेंट हैं और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो है 7:5। किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़। तो ये जो 7 है ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 5 है ये बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेशियो दे दिया, नंबर दे दिया, तो तुरंत जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 7x और लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 5x। ऐसे में इनका टोटल होता है 12x और इस 12x की वैल्यू दे दी गई है 1440। ऐसे में x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 120। ऐसे में इस 120 को एक बार 7 के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ गर्ल्स बनेगा, एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ बॉयज़ बनेगा। तो ये बन गया, देखिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल गया 840, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिल गया 600। तो ये पहले लाइन का इन्फॉर्मेशन का ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे सेकेंड लाइन में। सेकेंड लाइन क्या बोलता है, इफ 40 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड। तो गर्ल्स की संख्या क्या मिली थी 840। अब 840 तो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ते थे, अब नए 40 गर्ल्स वहाँ पे और एडमिशन हो गया। तो अब गर्ल्स की नई संख्या क्या हो गई, 840 के साथ और 40 ऐड हो गया तो 880 आज की डेट में उस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स स्टूडेंट है। तो बॉय स्टूडेंट कितने हैं, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड।
अब बोलता है कि बॉयज़ कितने एडमिटेड होना चाहिए, ताकि अब नया जो रेशियो होगा, यानी 880 गर्ल्स और बॉयज़ का क्या होगा कि नया रेशियो हो जाए 4:3। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ टू बी एडमिटेड एक्स बॉयज़ हमें और नए से एडमिट करने पड़ेंगे। 600 तो था ही, एक्स और नए ऐड करने पड़ेंगे, तो अभी लड़कों की नई संख्या हो जाएगी 600 प्लस एक्स। तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 600 पहले से था, एक्स नए ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे में क्या हो गया, ये जो रेशियो है देखिए 4:3, और यह जो पहले 7:5, क्या बीच में कहीं चेंज है? तो ये जो सेंटेंस जो भी यूज़ हुआ है, ऐसे में कहीं पे भी ये हमारा दिया नहीं है कि रेशियो अब की बार जो पहले गर्ल्स इस टू बॉयज़ था, अब की बार गर्ल्स इस टू बॉयज़ नहीं है, अब की बार ये बॉयज़ इस टू गर्ल्स है, ऐसा नहीं है। कोई चेंजेस नहीं है। उसका मतलब इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार चेंज कर देते हैं। पहले दिया गर्ल्स टू बॉयज़ और यहाँ पे कहीं को घुमा दिया, घुमा के बॉयज़ टू गर्ल्स कर दिया, तो पूरा जो है मेहनत पानी में गया। तो इस तरह से हम इसको कई बार देखेंगे, जो पुराना रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और नया रेशियो में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में हमारे इस क्वेश्चन में दोनों सेम है, पहले भी गर्ल्स टू बॉयज़ था, ये भी गर्ल्स टू बॉयज़ है। तो ऐसे में ऊपर में गर्ल्स की नंबर बैठाएंगे, नीचे में बॉयज़ का बैठाएंगे, और ये हो गया नया रेशियो 4:3। तो लड़कियों का नया नंबर है 880, बॉयज़ का नया पोजिशन है 600 प्लस एक्स। ऐसे में इस तरह बैठा दिया फॉर्म, इस इक्वेशन के फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक्स की वैल्यू निकल गई 60, और यही हमारा आंसर है कि 60 न्यू बॉयज़ आर टू बी एडमिटेड। अगर 60 नए बॉयज़ एडमिट हो जाते हैं तो नया पोजीशन यानी 880 रीच टू नए गर्ल्स 60, तो कितना हो गया 600 प्लस 60। अब 808 गर्ल्स की संख्या 880, बॉयज़ की संख्या 660। ऐसे में देखिए काट के आप रेशियो निकालिए तो देखिएगा गर्ल्स इस टू बॉयज़ का रेशियो 4:3 निकलेगा। रिपीट करें, चलो एक बार कर देते हैं। तो पहले लाइन में यूनिवर्सिटी में ये 1440 स्टूडेंट है, स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज़ 7:5 है। ऐसे हम यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या निकाल लेंगे। फिर बोलता है कि 40 नए गर्ल्स एडमिटेड हुए हैं, गर्ल्स की संख्या पहले जो मिलेगी उसके साथ 40 ऐड कर देंगे। और बोला कि फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज़ में बी एडमिटेड, तो उसको एक्स पकड़ लेंगे। 600 पहले था, 600 के साथ एक्स ऐड कर दिया। ऐसे में हमें नया नंबर लड़कियों का भी मिल गया, नया नंबर लड़कों का भी मिल गया। रेशियो बोल रहा है, ये जो 4:2 था, ये 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर में गर्ल्स का नंबर लिखा, नीचे में बॉयज़ का नंबर लिखा, रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे आंसर है। इन यूनिवर्सिटी सेम क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। इसमें हमने एक्स नहीं निकाला। एवरी 12 स्टूडेंट में 7 स्टूडेंट गर्ल्स है, तो 1440 में कितने गर्ल्स होंगे? 7/1 एवरी 12 में 7 + 5 12, एवरी 7 में 7 गर्ल्स हैं, तो 1440 में कितने होंगे? तो यहाँ से निकाल दिया हमने 840। अगर 840 गर्ल्स हैं और टोटल गर्ल स्टूडेंट हैं 1440, तो बॉयज़ कितने होंगे? 1440 में से 840 निकाल दिया तो 600 जो है बॉयज़ की संख्या आ गई। थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन कम हो गया होगा। नाउ इसके बाद का जो सिस्टम है वो सेम है। In a university having 720 students, ratio of girls to the boys is 6:5. If 18 new boys are admitted, find how many new girls may be admitted to make the ratio 2:3. क्या है? In a university 720 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उनमें से गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो यानी 3 गर्ल्स है तो 3 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरफ से लड़कियों की संख्या हम निकाल देंगे। तो द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इज 3x। सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 3 + 5 is 8। देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द यूनिवर्सिटी, एवरी 8 स्टूडेंट में 3 स्टूडेंट गर्ल्स हैं, तो ये ऐसे में 720 में 270 गर्ल्स होंगे। और इसी हिसाब से एवरी 8 में 5 स्टूडेंट
जो है बॉयज़ हैं, तो 5/8 इंटू 720, 450 जो है ये बॉयज़ हो गया। अब नया, अब फर्स्ट लाइन का इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गया। अब बोलते हैं 80 न्यू बॉयज़ आर एडमिटेड। तो बॉयज़ की संख्या पहले से कितनी निकली थी, शायद ये 450 निकली थी। 450 के साथ 18 ऐड कर देंगे, 450 के साथ 18 ऐड कर दिया तो बॉयज़ का नया नंबर मिल गया 468। और इधर में बोल रहे हैं फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स मे बी एडमिटेड। जो भी मांगा है उसको एक्स पकड़ लिया, उसको एक्स पकड़ लिया, तो एक्स की जगह में मैंने एम पकड़ा है, खैर कोई बात नहीं है। तो 270 गर्ल्स पहले से थे और एम नंबर ऑफ गर्ल्स नए से ऐड होंगे, तो ये गर्ल्स की नई संख्या हो गई 270 प्लस एम। ऐसे में जो नया रेशियो बनेगा वो है 2:3। 2:3 में भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं होगा कि ऊपर में गर्ल्स और बॉयज़ और नीचे में बॉयज़ टू गर्ल्स, नहीं, दोनों रेशियो सेम है। यहाँ पे 2 भी गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे 3 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 5 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे भी 3 यानी सेम है। तो इसी हिसाब से गर्ल्स ऊपर बॉयज़ नीचे, 2/3 इस तरह बता दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्स की एम, मैंने एक्स की जगह में मैंने एम बैठाया तो एम की वैल्यू मिल गई और एम की वैल्यू यहाँ पे आंसर है। A school has 660 students. The ratio of number of boys to the number of girls is 3:2। वही है, नंबर स्टूडेंट दे दिया, रेशियो दे दिया, यहाँ से निकाल लेंगे गर्ल्स कितना है। हर बार में क्वेश्चन में यहाँ नहीं, यहाँ पे बॉयज़ पहले है, बॉयज़ टू द गर्ल्स, ये 3 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में बॉयज़ एंड गर्ल्स की संख्या निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर क्या हो गया, बोलता है कि द रेशियो चेंजेस टू 30:9 आफ्टर एडमिशन ऑफ 60 न्यू स्टूडेंट्स। 60 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं और उसकी वजह से ये जो पहले 3:2 था अभी उसका पोजीशन हो गया 13:9। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स। अब जो एडमिशन 60 एडमिशन जो हुए हैं, ये 60 क्या गर्ल्स स्टूडेंट हुए हैं, 60 क्या मेल स्टूडेंट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। 60 स्टूडेंट्स में कुछ मेल हैं और कुछ गर्ल्स हैं, लड़कियां भी ऐड हुई हैं और लड़के भी ऐड हुए हैं। ऐसे में ये दोनों का एडिशन मिला के 60 स्टूडेंट्स हुए हैं। ये जो नए स्टूडेंट 60 आए हैं इसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं और हमें मांगा है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स। इस 60 में गर्ल्स कितने हैं वो निकालो। कैसे निकालेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी 3x एंड गर्ल्स बी 2x। ये रेशियो में देखिए पहले बॉयज़ है, बॉयज़ टू गर्ल्स है, तो पहले बॉयज़ आएगा उसके बाद गर्ल्स आएगा, 3x और 2x। इस तरह से हमने यहाँ पे निकल गया। नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना है 360, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है 240। लेट द नंबर ऑफ़ न्यूली एडमिटेड गर्ल्स जो आपकी हमें मांगा है उसको हमने एक्स पकड़ लिया। 60 नए स्टूडेंट आए थे, उसमें अगर एक्स गर्ल है तो बॉयज़ कितने होंगे, नेचुरली 60 माइनस एक्स बॉयज़ हैं। तो ऐसे में गर्ल्स की नई संख्या, बॉयज़ की नई संख्या कितनी होगी, 360 पहले से था और 60 माइनस एक्स नए से इनका पोजीशन है, तो 360 के साथ 60 ऐड करेंगे और यहाँ से जो भी एडिशन में आएगा यहाँ से एक्स माइनस करेंगे, तो इसकी पोजीशन हो गई 420 माइनस एक्स। ये क्या हो गई, ये बॉयज़ की नई संख्या हो गई। गर्ल्स की नई संख्या क्या होगी, गर्ल्स पहले से 240 थे, साथ में एक्स और ऐड हो गया तो इनका नया नंबर हो गया 240 प्लस एक्स और इनका रेशियो कितना होगा 13:9। ये देखिए, ये जो यहाँ पे बॉयज़ टू गर्ल्स था और इसमें कुछ बोला नहीं गया, तो इस 13:9 को भी हम बॉयज़ टू गर्ल्स ही पकड़ेंगे। तो इसका मतलब ऊपर में नंबर बॉयज़ का नंबर बैठाएंगे, नीचे में गर्ल्स का नंबर बैठाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 निकली और यही आंसर है। उसका मतलब ये जो 60 नए स्टूडेंट्स एडमिट हुए हैं उसमें से पूरा आधा यानी 30 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। Among 132 examinees of male in a class, the ratio of successful to unsuccessful student is 9:2। Among 132, एक मैथ का एग्ज़ाम दिया है, कितने स्टूडेंट ने, 132 स्टूडेंट ने, 132 स्टूडेंट ने मैथ का एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 9 स्टूडेंट फेल और पास का रेशियो है 9:2, यानी एवरी 11 स्टूडेंट में 9 स्टूडेंट पास हो गए, 2 स्टूडेंट फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम 132 नंबर स्टूडेंट दे दिया, रेशियो दे दिया, तो यहाँ पे पास और
फेल की संख्या निकाल लेंगे। अब बोल रहा है कि हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास्ड, तो अभी नए में सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल था, यहाँ पे भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल है। तो इसको, इस ऑर्डर को बहुत ध्यान में देखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि ये सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल था और नए में मांगा है अनसक्सेसफुल टू सक्सेसफुल। ऐसे में पूरी मेहनत जो है पानी में चली जाएगी। तो चलो निकालते हैं द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितने फेल हुए कितने पास हुए, उस संख्या को निकालेंगे। द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट 9:2, यानी एक्स में टोटल पास हो गए 9x, फेल हो गए 2x, और 9x प्लस 2x इक्वल टू 132। ऐसे में x की वैल्यू निकल गई 12, और x की वैल्यू जैसे निकल गई, एक बार x को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और पास और फेल हमारे सामने आ जाएंगे। तो क्या आ गया, न पास हो गए 108 और फेल हो गए 124। अब आते हैं सेकेंड लाइन में, हैड 4 स्टूडेंट्स मोर पास्ड। 108 तो पास हो गए, अगर 4 और पास हो जाए तो हमारी नए पास करने की संख्या कितनी होगी, 108 प्लस 4 यानी 112। ये जो 4 पास हुए ये कहाँ से आए, आसमान से टपके, ज़मीन के नीचे से निकल के आए? नहीं, ये जो फेल हुए थे वहाँ से 4 माइनस हो गए। यानी अब ये जो फेलों की संख्या 24 थी, अब यहाँ से 4 माइनस करेंगे, 4 होके नए से फेलों की संख्या हो जाएगी 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, और नए से पास की संख्या हो जाएगी 108 प्लस 4 112। तो इस तरह से संख्या वही सेम रहेगा, संख्या वही 132 रहेगा, संख्या में चेंज नहीं है, बस खाली हमारे हिसाब से चेंज है क्वेश्चन के हिसाब से। हैड द 4 मोर स्टूडेंट पास, द न्यू नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट वुड बी 104 प्लस 8 112, एंड द न्यू रिड्यूस नंबर अनसक्सेसफुल कितना हो गया, पहले 24 फेल थे, 24 में से 4 पास में चले गए, तो फेल वालों की अभी 20 है। अब इनका रेशियो कितना होगा, ये 112:20 निकाल दिया। तो रेशियो ऑफ number of boys and girls in a college of 720 students is 7:5. Find how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1. तो ये यहाँ पे नंबर स्टूडेंट दे दिया, यहाँ पे रेशियो दे दिया, और यहाँ पे बॉयज़ इज टू गर्ल्स दे दिया, यानी 7 बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में गर्ल्स एंड बॉयज़ की संख्या मिल जाएगी। द नंबर ऑफ बॉयज़ मिल गया 420, हाँ, नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गया 300। अब सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है फाइंड हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो। तो जो मांगा है उसको एक्स पकड़ लेते हैं, मैंने एम पकड़ा है। द लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडमिटेड इज एम। ऐसे में गर्ल्स की नई संख्या क्या हो जाएगी, 300 पहले से था, एम और ऐड हो गया, तो ये गर्ल्स की संख्या 300 प्लस एम है। और नंबर ऑफ बॉयज़ में कुछ बोला नहीं गया है, इसलिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहले था वही होगा। जो पहले कितना था नंबर ऑफ़ बॉयज़, 420। अच्छा, रेशियो कितना है, बॉयज़ इज टू गर्ल पहले का भी, और इसमें मोर गर्ल्स इसमें भी। ऐसा सेंटेंस में जो भी सेंटेंस यूज़ हुआ है, इससे कहीं हमें ये नहीं पता चला कि ये जो 1:1 रेशियो है। खैर 1:1 दोनों तरफ से ही सेम है। तो क्या निकला, नंबर ऑफ़ बॉयज़, न्यू नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ टू 1:1। नंबर ऑफ़ बॉयज़ में कोई चेंज नहीं है, जो 420 है वही है, और नीचे में गर्ल्स में 300 प्लस एम। ऐसे में एम की वैल्यू मिल गई, एम की वैल्यू 120 है, और यही आंसर भी है। यानी 120 लड़कियां और नए से एडमिट हो जाएं, तो अब जो रेशियो जो पहले जो था 7:5 बॉयज़ एंड गर्ल्स में, अब वो नया चेंज होकर 1:1 हो जाएगा, यानी हाफ girls, half students, half boys. A school has 1260 students. The ratio of number of girls to the number of boys is 2:3. If 180 new students join the school, the ratio changes to 5:7. How many new boys join the school? तो यहाँ पे नंबर दे दिया, रेशियो दे दिया, क्या है, गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़, यानी 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 बॉयज़ को। ऐसे में पहला नंबर गर्ल्स का मिलेगा, दूसरा नंबर बॉयज़ का मिलेगा। तो चलो निकाल देते हैं, कितना मिला, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल गया 504, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिल गया 756। यानी ये पहले लाइन का कोर्स कंप्लीट हो गया। अब बोलते हैं 180
न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द स्कूल। नेचुरली जब को एजुकेशन है, गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ हैं, जो 1 स्टूडेंट्स जो है वो जो 180 स्टूडेंट्स हैं, ये सारे ना मेल होंगे और ना गर्ल्स होंगे, मिक्स्ड होगा। कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं, और टोटल नए एडमिशन हुआ है 180 का। तो इस नए एडमिशन की वजह से ये जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की नई संख्या बनी, इसकी वजह से रेशियो भी चेंज हो गया। अब वो रेशियो हो गया 5:7। हाउ मेनी न्यू बॉयज़ ज्वाइन द स्कूल, देखिए कैसे निकलता है। आप लेट द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़, जो कि हमारे क्वेश्चन में मांगा है, इसको हमने एक्स पकड़ लिया। टोटल स्टूडेंट कितने ऐड नए से ज्वाइन हुए थे, 180। अगर 180 में एक्स बॉयज़ हैं तो 180 माइनस एक्स जो है वो गर्ल्स की संख्या होगी। ऐसे में गर्ल्स की नई संख्या निकालेंगे और बॉयज़ की नई संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? द न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ पहले 756 था, साथ में एक्स और ऐड हो गया तो हो गया 756 प्लस एक्स। ऐसे में गर्ल्स की संख्या क्या थी? पहले 504 थी, प्लस 180 माइनस एक्स हो गया। 504 प्लस 180 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें से माइनस एक्स रहेगा, यानी गर्ल्स की नई संख्या हो गया 684 माइनस एक्स। ऐसे में रेशियो किसको बोलता है? रेशियो में गर्ल्स टू द बॉयज़ था। ऐसे में इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यानी ये भी रेशियो गर्ल्स टू द बॉयज़ है, तो गर्ल्स की संख्या ऊपर बैठेगी, बॉयज़ की नीचे बैठेगी। तो इस तरह से ये जो न्यू नंबर ऑफ़ गर्ल्स ऊपर आएगा, न्यू नंबर ऑफ़ बॉयज़ ऊपर आएगा, माने नीचे आएगा। तो ऐसे में रेशियो हो जाएगा 5:7। तो ये गर्ल्स की संख्या हो गई 684 माइनस एक्स, ये बॉयज़ की संख्या हो गई 756 प्लस एक्स। ऐसे में ये रेशियो हो गया 5:7। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू निकल गई 84, और यही एक्स की वैल्यू हमारा आंसर है।